हम आपको वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताएंगे कि अपनी बीवी की छाती को पकड़कर जैसे मर्जी पूरी रात 11 इंच का रोल अंदर बाहर करते रहें। आपकी बीवी की बस हो जाएगी, आपकी नहीं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये कहानी दो लोगों की नहीं, दो दिलों की है। वो दिल जो साथ रहते हुए भी एक दूसरे से। ये कहानी है अली और हानिया की, और एक ऐसे रिश्ते की जो टूटने के करीब था मगर टूटा नहीं। शादी के इब्तिदाई महीने खूबसूरत थे। हानिया के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। अली उसे बाहर ले जाता, हंसी मजाक करता, दोस्तों से मिलाता। लेकिन वक्त गुजरता गया, जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का रंग फीका पड़ने लगा। अब अली दफ्तर से थका हारा आता, मोबाइल निकालता, सोच रखती, खामोश बैठी रहती। कोई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन खामोशी सबसे बड़ा झगड़ा थी। अली हानिया को प्यार नहीं करता जिसकी उसको ज़रूरत थी। एक रोज़ हानिया कमरे में अकेली बैठकर अपनी शादी की तस्वीर देख रही थी। वो तस्वीरों में अपनी मुस्कुराहट को देखती और धीरे से कहती, ये कौन सी हानिया थी जो इतनी खुश नज़र आती थी, और ये कौन हूँ मैं जो इतनी टूट चुकी हूँ। उसने आईने के सामने खड़े होकर पूछा, क्या मोहब्बत ख़त्म हो या मैं बेमानी हो गई हूँ। आंसू बहने लगे। अली की मसरूफियात बहुत ज्यादा थी। अली की जिंदगी अलग थी। उसे लगता था कि वो जो कुछ कमाता है, सहूलतें देता है, वही मोहब्बत है। वो दोस्तों के साथ बैठकर हंसता, चाय पीता, प्लान बनाता। किसी ने पूछा, बीवी कैसी है? अली ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, थोड़ी जज्बाती है। किसी ने ना देखा कि ठीक है के पीछे कितनी कहानी छुपी थी। एक रात हानिया हो रही थी। तकिया आंसुओं से भीग चुका था। अली ने देखा और चिढ़कर कहा, अब फिर क्या हुआ? रोज रोज रोना आदत बन चुका है क्या? हानिया यकदम उठ बैठी। उसके चेहरे पर शिद्दत थी। वो चीखी, मुझे वजह नहीं, मुझे तवज्जो चाहिए। मैं बीवी हूं, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। ये पहला मौका था जब उसने बुलंद आवाज से बात की। कमरे में खामोशी जम गई। पंखे की आवाज और दिल की धड़कन एक साथ सुनाई देने लगे। अली ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। चंद दिन बाद हानिया अपनी माँ के घर गई। माँ ने पूछा, कैसी हो बेटी? हानिया के होंठों ने कहा, ठीक हूँ, लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। सर पर हाथ रखकर पूछा, सच बताओ, खुश हो? हानिया फूट कर रो पड़ी। अम्मी, मैं घर में हूँ मगर किसी के दिल में नहीं। मैं बात करना चाहती हूँ मगर कोई सुनने वाला नहीं। मैं हंसती हूँ ताकि कोई मेरे टूटने को ना देखे। माँ की आंखें भीग गईं। दूसरी तरफ अली भी बदलने लगा था। घर आता तो हानिया की गैर मौजूदगी महसूस होती। डाइनिंग टेबल खाली, कमरा सजा हुआ मगर खामोश। वो पहली बार सोचने लगा, आखिर वो इतनी उदास वाकई मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। उसने पुरानी वीडियो देखी, उनकी हंसी। उसे लगा जैसे कोई खुशबू दूर चली गई हो। हानिया वापस आई। खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। एक रात दोनों आमने सामने बैठे। हानिया ने मजबूत लहजे में कहा, अली, सच सुनोगे? अली, कहो। हानिया, मैं मर नहीं रही मगर जिंदा भी नहीं हूँ। मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहती। तुम्हारी हर चीज़ है, बस मैं नहीं। अली के पास जवाब न था। रात भर उसे पहली बार एहसास हुआ उसने कभी पूछा नहीं हानिया क्या चाहती है। कभी उसके साथ वक्त नहीं गुजारा, कभी उसके दर्द को सुनने की कोशिश नहीं की। उसने खुद से कहा, मैंने बीवी के साथ शादी की थी पर मैंने उसका दिल नहीं पाया। तब्दीली की शुरुआत। अगले दिन अली दफ्तर न गया। हानिया हैरान हुई, छुट्टी क्यों ली? अली ने मुस्कुराकर कहा, बीवी के साथ वक्त गुजारने के लिए। वो उसे बाहर ले गया, पुराने पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर पर। पार्क में बैठकर बोला, आज बात गा। हानिया ने सालों की खामोशी तोड़ दी। उसने अपने सारे दुख बयान किए। अली सुनता रहा, पहली बार बगैर टोके, बगैर गुस्से के। मोहब्बत का हकीकी मतलब। अली ने उसके हाथ थाम कर कहा, हानिया, मोहब्बत सिर्फ आई लव यू कहना नहीं, मोहब्बत वक्त देना है, मोहब्बत सुनना है, मोहब्बत एहसास है। हानिया रो पड़ी, मगर इस बार आंसू हल्के थे। दिल पर बोझ उतर रहा था। जिंदगी का नया आगाज। अब रोज छोटी छोटी बातें होने लगीं। साथ चाय, साथ खाना, शाम की सैर, मोबाइल कम, बातें ज्यादा। वो हंसी वापस आने। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं मगर निशान रह जाते हैं।
मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने से पहले संभाल लिए जाएं तो वो उम्र भर निभ जाते हैं। अली ने आहिस्ता से कहा, हानिया, आज के बाद हम दोनों कुछ भी छुपाएंगे नहीं, खामोश नहीं रहेंगे। हानिया मुस्कुराई, क्योंकि खामोशी रिश्ते मार देती है और बातें उन्हें जिंदा रखती हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता है, सॉफ्ट मौसीकी। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। मोहब्बत सिर्फ शादी नहीं, निभाना है। इस छोटी सी गलतफहमी ने कुछ लम्हों के लिए दोनों के दिलों को परेशान किया, मगर हकीकत जल्द ही सामने आई। दोनों की आंखों में छुपी सी परेशानी ने दुनिया को समझा दिया कि मोहब्बत में फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उसके चेहरे पर शिद्दत थी। वो चीखी, मुझे वजह नहीं, मुझे तवज्जो चाहिए। मैं बीवी हूँ, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। ये पहला मौका था जब उसने बुलंद आवाज से बात की। कमरे में खामोशी जम गई। पंखे की आवाज और दिल की धड़कन एक साथ सुनाई देने लगे। अली ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। चंद दिन बाद हानिया अपनी माँ के घर गई। माँ ने पूछा, कैसी हो बेटी? हानिया के होंठों ने कहा, ठीक हूँ, लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं, मगर निशान रह जाते हैं। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने से पहले संभाल लिए जाएं तो वो उम्र भर निभ जाते हैं। अली ने आहिस्ता से कहा, हानिया, आज के बाद हम दोनों कुछ भी छुपाएंगे नहीं, खामोश नहीं रहेंगे। हानिया मुस्कुराई, क्योंकि खामोशी रिश्ते मार देती है और बातें उन्हें जिंदा रखती हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता है, सॉफ्ट मौसीकी। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। मोहब्बत सिर्फ शादी नहीं, निभाना है। इस छोटी सी गलतफहमी ने कुछ लम्हों के लिए दोनों के दिलों को परेशान किया, मगर हकीकत जल्द ही सामने आई। दोनों की आंखों में छुपी सी परेशानी ने दुनिया को समझा दिया कि मोहब्बत में फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। वाकई मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। उसने पुरानी वीडियो देखी। उनकी हंसी, उसे लगा जैसे कोई खुशबू दूर चली गई हो। हानिया वापस आई। खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। एक रात दोनों आमने सामने बैठे। हानिया ने मजबूत लहजे में कहा, अली, सच सुनोगे? अली, कहो। हानिया, मैं मर नहीं रही, मगर जिंदा भी नहीं हूँ। मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहती। तुम्हारी हर चीज़ है, बस मैं नहीं। अली के पास जवाब न था। रात भर वाकई मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। उसने पुरानी वीडियो देखी। उनकी हंसी, उसे लगा जैसे कोई खुशबू दूर चली गई हो। हानिया वापस आई। खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। एक रात दोनों आमने सामने बैठे। हानिया ने मजबूत लहजे में कहा, अली, सच सुनोगे? अली, कहो। हानिया, मैं मर नहीं रही, मगर जिंदा भी नहीं हूँ। मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहती। तुम्हारी हर चीज़ है, बस मैं नहीं। अली के पास जवाब न था। रात भर रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं, मगर निशान रह जाते हैं। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने से पहले संभाल लिए जाएं तो वो उम्र भर निभ जाते हैं। अली ने आहिस्ता से कहा, हानिया, आज के बाद हम दोनों कुछ भी छुपाएंगे नहीं, खामोश नहीं रहेंगे। हानिया मुस्कुराई, क्योंकि खामोशी रिश्ते मार देती है और बातें उन्हें जिंदा रखती हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता है, सॉफ्ट मौसीकी। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। मोहब्बत सिर्फ शादी नहीं, निभाना है। इस छोटी सी गलतफहमी ने कुछ लम्हों के लिए दोनों के दिलों को परेशान किया, मगर हकीकत जल्द ही सामने आई। दोनों की आंखों में छुपी सी परेशानी ने दुनिया को समझा दिया कि मोहब्बत में फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं, मगर निशान रह जाते हैं। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने से पहले संभाल लिए जाएं तो वो उम्र भर निभ जाते हैं। अली ने आहिस्ता से कहा, हानिया, आज के बाद हम दोनों कुछ भी छुपाएंगे नहीं, खामोश नहीं रहेंगे। हानिया मुस्कुराई, क्योंकि खामोशी रिश्ते मार देती है और बातें उन्हें जिंदा रखती हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता है, सॉफ्ट मौसीकी। स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। मोहब्बत सिर्फ शादी नहीं, निभाना है। इस छोटी सी गलतफहमी ने कुछ लम्हों के लिए दोनों के दिलों को परेशान किया, मगर हकीकत जल्द ही सामने आई। दोनों की आंखों में छुपी सी परेशानी ने दुनिया को समझा दिया कि मोहब्बत में फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। वाकई मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। उसने पुरानी वीडियो देखी।
ان کی ہنسی، اسے لگا جیسے کوئی خوشبو دور چلی گئی ہو۔ ہانیہ واپس آئی، خاموشی اب اور گہری ہو چکی تھی۔ ایک رات دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ ہانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا، علی، سچ سنو گے؟ علی، کہو۔